साथियों, हम यहाँ देख रहे हैं एक खबर जो सभी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। 24 साल बाद पाबंदी होगी खत्म। मध्य प्रदेश में हटने जा रही है सरकारी नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी। 3 हुए तो भी पात्र होंगे। यह एक बहुत ही अच्छी खबर है। 3 संतान पर अभी कर्मचारियों को नौकरी गंवानी पड़ रही थी, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटने वाला है। हम देखते हैं खबर को विस्तार से। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी, बच्चे 2 ही नहीं 3 भी अच्छे से यह खबर प्रकाशित हुई है। कैबिनेट में जल्द आएगा प्रस्ताव। शासकीय नौकरी में 2 बच्चों की पाबंदी की शर्त 24 साल बाद हटने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार 26 जनवरी 2001 में लागू हुई इस शर्त को जल्द ही खत्म करने वाली है। इसकी लगभग तैयारी हो गई है। जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। साफ है कि शर्त हटने के बाद यदि नौकरी कर रहे किसी अधिकारी या कर्मचारी का तीसरा बच्चा भी हुआ तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकेगा। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर से मिले निर्देशों के बाद यह कवायद शुरू हुई है। तमाम परिस्थितियों का आकलन करने के बाद अब जाकर उच्च स्तर पर यह सहमति बन गई है कि कैबिनेट में ले जाकर इस शर्त को हटा दिया जाए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग अलग स्तरों पर कई बार राज्य को यह संकेत देता रहा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले भी कई बार यह बात कह चुका है कि यह 2 बच्चों वाली जो शर्त है इसे हटाया जाए। वो सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। यहाँ पर शर्त हटते ही तीसरी संतान से जुड़े केस समाप्त होंगे। जैसे ही शर्त हटती है, तीसरी संतान से जुड़े जो भी केस चल रहे हैं वह समाप्त हो जाएंगे। नई व्यवस्था के तहत तीसरी संतान से जुड़े केसों का क्या होगा? तो शर्त समाप्त होने के बाद तीसरी संतान से जुड़े जितने भी केस न्यायालयों या विभागीय जांच में लंबित हैं उन्हें स्वतः समाप्त मान लिया जाएगा। इन पर अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुरानी कार्रवाई वाले केस भी रद्द होंगे नहीं। वर्ष 2001 के बाद जिन शासकीय सेवकों पर तीसरी संतान के आधार पर कार्रवाई हो चुकी है या वे नौकरी से बाहर किए जा चुके हैं, उन मामलों पर कोई सुनवाई नहीं होगी। इस बदलाव से कौन कौन से विभाग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं? तो सबसे ज़्यादा शिकायतें मेडिकल, एजुकेशन, हेल्थ, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी हैं। अनुमान है कि ऐसे मामलों की संख्या 8 से 10 हज़ार के बीच हो सकती है। मेडिकल एजुकेशन की करीब 12 शिकायतें तो सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंच गईं, जिन पर फैसला होना है। पूर्व में एक जज तक की नौकरी 2 संतान की पाबंदी की वजह से जा चुकी है। आगे हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में 8 और राजस्थान में 9 साल पहले ही हटाई जा चुकी है पाबंदी। इन राज्यों में यह पाबंदी पहले ही हटाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही यह पाबंदी हटा चुके हैं। राजस्थान ने 11 मई 2016 और छत्तीसगढ़ ने 14 जुलाई 2017 को यह पाबंदी हटा दी। अब वहाँ 3 बच्चों पर भी नौकरी में लोग काम कर रहे हैं। अब यह पाबंदी क्यों हटाई जा रही है, इसका भी आकलन किया गया है। मध्य प्रदेश की प्रजनन दर 2.9, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NHS 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश की प्रजनन दर 2.9 है। शहरी क्षेत्रों में 2.1 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2.8 के करीब। राष्ट्रीय औसत 2.1 से यह अधिक है। देश में बिहार सबसे अधिक प्रजनन दर वाला राज्य है। यहाँ पर 3.0 है। इसका अर्थ है कि बिहार में एक महिला औसतन 3 बच्चों को जन्म देती है। बिहार के बाद मध्य प्रदेश व मेघालय 2.9, उत्तर प्रदेश 2.4, झारखंड 2.3 और मणिपुर 2.2 जैसे राज्य आते हैं। भोपाल की प्रजनन दर 2.0 है। मध्य प्रदेश में भोपाल की प्रजनन दर सबसे कम है, यह 2.0 है। अधिक दर वाले जिलों में पन्ना, शिवपुरी और बड़वानी हैं। अब आगे देखें। भागवत ने हाल ही में कहा था कम से कम 3 बच्चे हों। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 1 माह पूर्व जनसंख्या नीति पर विचार रखते हुए कहा था कि भारत की जनसंख्या नीति 2001 है, यानी औसतन 3 बच्चे होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। मंत्रालय सूत्रों के अनुसार उनके इस बयान के बाद ही 2 बच्चों की सीमा हटाने की प्रक्रिया को गति मिली और नीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत की तैयारी हुई है। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। यह प्रतिबंध कब तक हटता है और कैबिनेट में कब तक यह प्रस्ताव आता है। यदि यह प्रस्ताव कैबिनेट में आ जाता है, तीसरी संतान की जो पाबंदी वह हट जाती है, तो कई कर्मचारियों के लिए यह बहुत ही खुशी की खबर होगी, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। यह जो न्यूज़ हम देख रहे हैं इसके अनुसार अब तीसरी संतान वाले कर्मचारी भी नौकरी कर सकेंगे। यह प्रतिबंध हटना भी आवश्यक है क्योंकि ऐसे कर्मचारी जो तीसरी संतान के कारण नौकरी गंवाते हैं तो उनके परिवार पर भी बहुत ही बुरा असर होता है। तो अब तीसरी संतान से जुड़े केस जो पूर्व में लंबित हैं वह भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जिन पर कार्रवाई हो चुकी है, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, पुरानी कार्रवाई वाले केस भी रद्द होंगे। तो यहाँ पर लिखा गया है नहीं,
जिन पर कार्रवाई हो चुकी है वह केस रद्द नहीं होंगे, लेकिन जो केस अभी प्रचलन में हैं, जो केस चल रहे हैं, वह समाप्त हो जाएंगे। तो यह बहुत ही अच्छी खबर ऐसे कर्मचारियों के लिए जिनकी 3 संतान है, लेकिन 3 संतान से अधिक संतान नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह नौकरी के लिए पात्र नहीं होंगे। यह खबर पूर्व से ही संज्ञान में थी कि मध्य प्रदेश में भी तीसरी संतान के संबंध में जो कानून है या 2 संतान की बाध्यता है वह हटने वाली है, जिसे अब अमल में लाया जा रहा है। तो यह महत्वपूर्ण खबर आप भी देखें, अपने साथियों में शेयर करें, ताकि जो कर्मचारी इस प्रतिबंध से जुड़े हुए हैं उनको भी यह खबर प्राप्त हो सके। यह पूरी खबर आप देखें और आगे इंतजार करें क्या कार्रवाई होती है इस संबंध में, कब तक यह प्रतिबंध हटाया जाता है। तो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको शिक्षा विभाग से जुड़े विभिन्न ऑनलाइन कार्यों से संबंधित जानकारी भी दी जाती है। किसी कार्य को करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो इस चैनल पर उसका भी समाधान आपको प्राप्त होगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।